तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज क्लास 10th का जो नागरिक लिपि पाठ है, इसका जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सारा डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे स्टूडेंट। तो ये कब से मिलने लगते हैं स्टूडेंट, तो ये 8वीं सदी से मिलने लगते हैं स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले स्टूडेंट। तो ये मिले हैं दक्षिणी भारत से। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब से बने हैं। तो मुद्रण के टाइप जो बने हैं 2 शतक पहले से बने स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है स्टूडेंट। तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, गुणाकार मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो गुणाकार मूल्य का जन्म जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, गुणाकार मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी। तो यह हुई थी ग्रामीण परिवेश में। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, नागरी लिपि निबंधकार है। तो यह नागरी लिपि के निबंधकार है स्टूडेंट कौन है। तो गुणाकर मूल्य कौन है। तो गुणाकर मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया स्टूडेंट। तो यह लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था स्टूडेंट। तो यह हुआ था 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ स्टूडेंट। तो महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, गुणाकर मूल्य की शिक्षा भाषा क्या थी। तो यह भाषा थी स्टूडेंट मराठी। क्या थी। मराठी थी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था। तो गुणाकर मूल्य का जो निधन हुआ था स्टूडेंट कब हुआ था। 2009 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। तो स्टूडेंट ये गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक की किस भाषा को पढ़ाया। तो यह होगा स्टूडेंट मराठी भाषा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है स्टूडेंट। तो अक्षरों की कहानी गुणाकर मूल्य की रचना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नागरी लिपि किस विधा की रचना है स्टूडेंट। तो यह जो है निबंध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। तो यह है देवनागरी लिपि में रचित है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने। तो यह बने 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा स्टूडेंट। ये क्वेश्चन वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नेपाली भाषा की लिपि कैसी है। तो नेपाली भाषा की लिपि है स्टूडेंट कैसे है। तो देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट, मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट, गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है। तो ये दी है बांग्ला लिपि। कैसा लिपि। बांग्ला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले। तो यह मिले हैं दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर होगा स्टूडेंट। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। गुप्त काल से ब्राह्मी लिपि का संबंध है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नागरी लिपि नाम अस्तित्व में कब आया। तो यह आया 1000 ईस्वी के आसपास आया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है, देवनागरी किसे कहा गया है। तो देवनागरी कहा गया है काशी को। या देवनगरी किसे कहा गया स्टूडेंट। तो देव की नगरी किसे कहा गया है। तो काशी नगर को कहा गया है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिद्धम क्या है। तो सिद्धम जो एक प्रकार की लिपि स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमोघ वर्ष कौन था। तो अमोघ वर्ष जो था स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। अमोघ वर्ष एक राजपूत राजा था स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, बेतमा कहाँ स्थित है। तो बेतमा जो है ये इंदौर के पास स्थित है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, सरबन बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। तो यह है कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो नंदी नागरी लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हिंदी के आदि कवि कौन है स्टूडेंट। तो हिंदी के आदि कवि है सरहापाद। ये क्वेश्चन वीवीआई स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मयूर भोज की ग्वालियर पर सती किस भाषा में स्टूडेंट। ये है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले स्टूडेंट। ये मिले हैं राजा वर्गुन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी वीवीआई है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो कहते हैं नागर शैली। क्या कहते हैं। नागर शैली कहते हैं। 35 नंबर, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है स्टूडेंट। ये कहा जाता है देवनगर। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे स्टूडेंट। ये लिखे हैं 2500 से अधिक लिखे हैं स्टूडेंट। और 37 नंबर है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। तो यह है स्टूडेंट 12वीं सदी से ही इस्लामी काल का आरंभ काल है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे होंगे स्टूडेंट। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।